बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 16 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह कोई ख़त नहीं लिखेंगे, अब जस्टिस मंसूर अली शाह फैसले करेंगे, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बाकायदा तौर पर धमाके करेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने आईनी बेंच के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, जिसके बाद आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की दौड़ें लगी और उसी दिन आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। पहला तगड़ा जवाब ताकतवर इदारों को, पहला तगड़ा जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जीएचक्यू को दे दिया गया है। अब आईनी बेंच केस की समाअत नहीं करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस निजाम का पूरा प्लान उड़ाकर रख दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जिस खबर का इंतजार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किया जा रहा था, जिस रद्द अमल का इंतजार किया जा रहा था, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से वो रद्द अमल आ गया है। पहला तगड़ा जवाब आईनी बेंच बनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने दे दिया है। 2-3 दिन पहले मंसूर अली शाह साहब एक टैक्स के मुकदमे की समाअत कर रहे थे। 3 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। ये 3 रुकनी बेंच टैक्स के मुकदमे की समाअत कर रहा था। उस मुकदमे की समाअत के दौरान मंसूर अली शाह साहब ने जो आईनी बेंच के हवाले से रिमार्क्स दिए थे, उसी दिन ये पता लग गया था कि मंसूर अली शाह अब खतो खिताबत नहीं करेंगे। जो कुछ वो पहले कर रहे थे, जिस धीमे लहजे से वो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से कम्युनिकेट कर रहे थे, अब मंसूर अली शाह साहब फैसले करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले अब बोलेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने फैसलों के जरिए धमाके करेंगे और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला धमाका कर दिया। मंसूर अली शाह साहब ने उस टैक्स के मुकदमे की समाअत के दौरान यह क्लियर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी जजेस हैं, जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं हैं, उनके पास भी वही इख्तियार है जो इख्तियारात आईनी बेंच के जजेस के पास है। जस्टिस मंसूर अली शाह ये क्लियर कर चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी किस्म के मुकदमे की समाअत कर सकते हैं, वो किसी किस्म के मुकदमे की समाअत करके फैसला सुना सकते हैं और उस फैसले के ऊपर रियासत और रियासती इदारों को अमल दरामद भी करना है। क्योंकि ये आईनी बेंच बनाया ही इस वजह से गया था कि हुकूमत से रिलेटेड तमाम तर केसेस सिर्फ आईनी बेंच सुने, ताकि हुकूमत को इस आईनी बेंच से ठंडी हवा का झोंका मिल सके। हुकूमत किसी सूरत ये नहीं चाहती, ये पूरा निजाम किसी सूरत ये नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच के अलावा जजेस हैं वो हुकूमत या इस निजाम से मुतलका किसी केस की समाअत सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने टैक्स के मुकदमे की समाअत के दौरान ये क्लियर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस आजादाना तौर पर फैसले कर सकते हैं और उनके फैसलों की राह में कोई रुकावटें नहीं खड़ी कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पिछले चंद घंटों के अंदर जो फैसला दिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पिछले चंद घंटों के अंदर जो रद्द अमल दिया है, उसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। शहरे इक्तदार में हलचल शुरू हो चुकी है मंसूर अली शाह साहब के इस गैर मामूली रद्द अमल के बाद। वो रद्द अमल क्या है मैं आपको तफसीलात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एनएलसी के मुलाजमीन का एक केस आया था। एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो जीएचक्यू का एक झेली इदारा है, यानी जीएचक्यू के अंदर ही एनएलसी काम करता है। एनएलसी के मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे एनएलसी की मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि एनएलसी के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन का ओहदा दिया जा रहा था वफाकी हुकूमत के एक इदारे की जानिब से। लेकिन एनएलसी की मैनेजमेंट का यह मानना था कि जो एनएलसी के मुलाजमीन हैं उनको सरकारी मुलाजमीन का ओहदा नहीं मिलना चाहिए। तकरीबन 50 के करीब ये दरखास्तें थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। अब क्योंकि ये एनएलसी जीएचक्यू का एक झेली इदारा है, यानी पाक फौज का एक झेली इदारा है, तो इसका मतलब ये जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा, जीएचक्यू की इन्वॉल्वमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। अब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच कर रहा था। बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, एक तगड़े आजाद जज, और उनके साथ बेंच में जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी। दोनों जजेस ने पिछले कई हफ्तों से एनएलसी से मुतल्लिका केस की समाअत सुनी और यह केस आपको कहीं पर
پر मीडिया में कहीं अखबारात में इसकी खबरें सुनने को नहीं मिली होंगी। उसकी वजह क्या है आप सब जानते हैं, क्योंकि जीएचक्यू के एक झेली इदारे का यह केस था और मुलाजमीन ने अपने ही इदारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था। इस वजह से यह केस कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो रहा। इस वजह से आपने इस केस की जो समातों का अहवाल है या जो इंफॉर्मेशन है वो शायद आप लोगों तक ना पहुंची हो। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और आयशा ए मलिक साहिबा इस केस की समात कर रहे थे। 50 के करीब ये मुलाजमीन थे, मुख्तलिफ दरखास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे कि हमें सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए, हमें भी सरकारी मुलाजमीन कंसीडर किया जाए। इस पर जो एनएलसी के वकील हैं सैफुर रहमान साहब, वो अपने जो है वो दलाइल दे रहे थे कि जो एनएलसी के मुलाजमीन हैं उनको सरकारी मुलाजमीन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस का फैसला महफूज कर दिया, क्योंकि जब किसी केस का फैसला महफूज हो जाता है तो कम से कम वकला को, जिन्होंने वो केस प्रेजेंट किया होता है, उनको अंदाजा हो जाता है कि केस का फैसला हमारे हक में आ रहा है या हमारे खिलाफ आ रहा है। इसी तरह एनएलसी के जो वकील थे सैफुर रहमान साहब, जब ये केस का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने महफूज किया तो एनएलसी के वकील को अंदाजा हो गया कि केस का फैसला तो हमारे खिलाफ आ रहा है, ये केस का फैसला हमारे हक में नहीं आएगा, जीएचक्यू का जो झेली इदारा है उसको शिकस्त हो जाएगी। सो लिहाजा किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस केस का फैसला सुनाने से रोका जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब केस का फैसला महफूज कर चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो केस का फैसला आइंदा आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर सुना देंगे। जब इस केस की समात का आखिरी दिन था, यानी केस का फैसला महफूज होने वाला था, तो एनएलसी के वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा करते रहे कि ये जो बेंच इस केस की समात सुन रहा है, ये बेंच इस केस की समात नहीं सुन सकता, इस केस को आईनी बेंच में मुंतकिल किया जाए। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आईनी बेंच में जजेस जो बैठे हुए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। यानी जीएचक्यू का एक झेली इदारा, एनएलसी के वकील साहब ये दरखास्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जजेस के सामने ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारा केस ना सुने, आप हमारा केस आईनी बेंच को भेज दें, क्योंकि आईनी बेंच के अंदर अमीनुद्दीन खान है, जमाल खान मंदुखेल है, नईम अख्तर अफगान है, ये वो तमाम जजेस हैं जिनके हवाले से पूरे निजाम को यकीन है कि इस निजाम के किसी इदारे का केस आईनी बेंच में पहुंचेगा तो ठंडी हवा ही मिलेगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और वो 3 दिन पहले टैक्स के मुकदमे के अंदर ये इंदिया दे चुके थे अपने रिमार्क्स के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को आइन ने ये इख्तियार दिया है कि वो किसी भी केस को टेकअप कर सकते हैं, उस केस का फैसला सुना सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस फैसले के ऊपर फरीकैन को इतराज हो और फरीकैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी दरखास्त दायर करें तो वो नजरसानी दरखास्त भी उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने लगेगा जो बेंच पहली दरखास्त जो है वो सुनेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये क्लियर कर चुके थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा ए मलिक साहिबा ने जब एनएलसी के मुलाजमीन की दरखास्त पर केस का फैसला महफूज किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एनएलसी के वकील ने फौरी तौर पर एक और दरखास्त जमा करवा दी और वो ये दरखास्त थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये फैसला सुनाने से रोका जाए। ये महफूज फैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइंदा आने वाले 3-4 दिन में सुनाने जा रहे हैं, इस फैसले को सुनाने से रोका जाए। अब आप इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो एक केस की समात सुनते हैं, उस केस की समात का जो फैसला है वो महफूज करते हैं और वकील साहब जो मुखालिफ पार्टी के वकील साहब हैं वो दरखास्त कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से इस केस को ट्रांसफर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भेज दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जाहिर है पसंदीदा फेवरेट जज है और उनके सामने यह निजाम तमाम तर केसेस लगाना चाहता है। लेकिन असल खबर यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने यह क्लियर कर दिया उन वकील साहब को भी और अपना जो उन्होंने इस केस का फैसला महफूज करने से पहले जो अदालती ऑर्डर्स निकाले उसमें यह कैटेगोरिकली लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 2
दो रुकनी बेंच है इसको ये भरपूर इख्तियार है कि ये एनएलसी के मुलाजमीन का मुकदमा सुने, क्योंकि इसमें आइन की कोई तशरीह नहीं है। अब एनएलसी एक जीएचक्यू का झेली इदारा है, उसके मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं कि जनाब हमें इंसाफ दिया जाए। इसमें आइन की इंटरप्रिटेशन कहां से आ गई, इसमें आइन की तशरीह का मामला कहां से आ गया? और यही बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने अदालती ऑर्डर्स में लिखी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह पैगाम दे दिया कि आइंदा भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है वो किसी केस को टेकअप करेंगे तो वो उस केस को टेकअप करने के बाद उसका फैसला भी सुनाएंगे, उस केस को आईनी बेंच में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वैसे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पिछले 3-4 दिन से जो धमाके कर रहे हैं वो मेरी खबर को दुरुस्त कर रहे हैं कि मैं बार बार आपको ये गुजारिश कर रहा था कि वो जो खतो खिताबत का सिलसिला था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, यानी उन्होंने काजी फायज ईसा को खत लिखे, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जब उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बिठाया तो जस्टिस याहिया अफरीदी को भी उन्होंने खत लिखा। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब कोई खत नहीं लिखेंगे, वो खतो खिताबत वाला सिलसिला मंसूर अली शाह साहब ने रोक दिया है। उनके करीबी लोग जो हैं वो इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं कि अब आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोलते हुए नजर आएंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने फैसलों के जरिए जो धमाके करेंगे ना, आपको वो धमाके होते हुए नजर आएंगे। और ये पहला बड़ा धमाका है क्योंकि इसमें जो फरीक है वो जीएचक्यू है, जीएचक्यू का एक झेली इदारा है। इसी वजह से इस खबर को इतनी अहमियत दी जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच बनने के बाद पहला जवाब दिया इस निज़ाम को। और मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस जवाब का इंतजार किया जा रहा था, यानी हाउ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रिस्पॉन्ड, ये इंतजार किया जा रहा था कि जब आईनी बेंच बन जाएगा और मंसूर अली शाह साहब किसी बेंच में बैठेंगे, किसी केस की समाअत करेंगे तो वो कैसे इस आईनी बेंच के हवाले से बातचीत करेंगे, क्या रद्द अमल देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रद्द अमल तो 3-4 दिन पहले दे दिया था, एक टैक्स के मुकदमे की समाअत के दौरान, फिर एक नंबरदारी ग्रांट का केस था, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तंजिया आईनी बेंच का मजाक उड़ाया था, उसके चेजे लिए थे। लेकिन जो कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस एनएलसी केस के मुकदमे का फैसला महफूज करके पैगाम दिया है, जो जवाब इस केस में दिया है वो बहुत तगड़ा और खतरनाक है। क्योंकि वकील साहब जब ये केस का फैसला महफूज हो रहा था तो वकील साहब जो हैं वो शोर मचा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 2 में कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस केस का फैसला महफूज करने से रोका जाए, ये केस आईनी बेंच को जो है वो मुंतकिल किया जाए। अब आप लोगों के जहन में क्या बात आती है कि क्यों जीएचक्यू का एक झेली इदारा आईनी बेंच को यह केस ट्रांसफर करना चाहता था? क्योंकि वकील साहब को पता लग गया था कि मंसूर अली शाह साहब की अदालत से उनके हक में फैसला नहीं आएगा, मंसूर अली शाह साहब को दबाव में नहीं लाया जा सकेगा। मंसूर अली शाह साहब अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं, जहन बना चुके हैं कि एनएलसी के मुलाजमीन को इंसाफ देना है, वो उनको सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देना है और एनएलसी की मैनेजमेंट को शिकस्त होनी है। इसी वजह से तो आईनी बेंच को यह मुकदमा भेजने की दरखास्त जो है वो वकील साहब कर रहे थे, सैफुर रहमान साहब, जिस दरखास्त को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है कि मंसूर अली शाह और आयशा मलिक, यानी ये जो दो रुकनी बेंच है, इसको केस का फैसला सुनाने से रोका जाए। अब ये मामला पीर तक मुलतवी हो गया है। ऐन मुमकिन है कि पीर वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस केस का फैसला ही सुना दें, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब की अदालत से अब जो आपको खबरें सुनने को मिलेंगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहलका मचाती रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धमाके करती रहेंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला उन खबरों की तफसीलात आप लोगों तक पहुंचाता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।